गाइस मार्केट में ना हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो नई किताबें ना नहीं आ रखी हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नई किताब नए सिलेबस नए एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर आ रखी है। ठीक है, देखिए ये हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों की कितनी पतली किताब है। को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि सर हम कैसे पढ़े, हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, बाकी मैंने वीडियो तो अलग से बना रखी थी, मैं दोबारा रिक्वेस्ट आ रही है यूपी बोर्ड्स के लिए, ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स वालों के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि आपके पास पुरानी बुक है और आप पुरानी किताब से ही पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है जिसकी लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो पहले मैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 में आ जाते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जो सॉरी जो प्रश्नावली 1.1 हुआ करता ना पहले, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब प्रश्नावली 1.2 जो थी इसको पढ़ना है। ये प्रश्नावली 1.1 हो चुकी है। ठीक है, सीरियल वाइज देखते रहना। 1.3 को भी पढ़ना है। ठीक है, बाकी 1.4 जो है वो हमें नहीं पढ़ना है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए नए एनसीईआरटी पैटर्न पर। चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा पढ़ना है और ये सारे उदाहरण भी पढ़ने हैं। प्रश्नावली 2.1, ठीक है, प्रश्नावली 2.1 पढ़नी है। ठीक है, ये सिलेबस है। प्रश्नावली 2.2 भी पढ़ना है हमें। ठीक है, बाकी ये जो उदाहरण है प्रश्नावली 2.3 ये नहीं पढ़ना है और इससे पहले उदाहरण भी नहीं पढ़ना है। 2.4 भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, चैप्टर नंबर 3 में आ जाओगे, प्रश्नावली 3.1। वैसे तो सिलेबस में नहीं है परंतु मैं कहूँगा इसको पढ़ लेना क्योंकि इसमें ग्राफ के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ोगे तो फायदा होगा। 3.2 पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, 3.3 पूरा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 3.4 भी पढ़ना है। उसके बाद जो प्रश्नावली 3.5 और उससे पहले के उदाहरण नहीं पढ़ने हैं हमें, और 3.6 ये भी हमें नहीं पढ़ना और इससे पहले आने वाले उदाहरण इनको भी नहीं पढ़ना है। चौथे चैप्टर में आ जाइए। चौथे चैप्टर में प्रश्नावली 4.1 पढ़नी है, 4.2 पढ़नी है। ठीक है, और 4.3 पहले जो थी ये हमें नहीं पढ़नी है और इससे पहले आने वाले जितने भी उदाहरण है वो भी हमें नहीं पढ़ना है। 4.4 पढ़नी है। ठीक है, 5वां चैप्टर जो है समांतर श्रेणी, ये पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। सीधे बात करते हैं, अब छठे चैप्टर में आ जाते हैं। छठे चैप्टर में 6.1 और प्रश्नावली करने से पहले जो प्रमेय है 6.12, ठीक है, ये पढ़ना है। 6.1 पूरा पढ़ना है। प्रमेय 6.1 से लेकर 6.5 तक पूरा पढ़ना है, उसके प्रूफ भी आपको आने चाहिए। ठीक है, और 6.2 पढ़ाई पूरी पढ़नी है। ठीक है, 6.2 पूरा पढ़ना है। आगे में हम बात करें 6.3 भी हमें पूरा पढ़ना है, लेकिन 6.4 ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इससे पहले के उदाहरण भी हमें नहीं पढ़ना है। और प्रश्नावली 6.5 ये भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, 7वें चैप्टर में आ जाते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद 7.2 भी पढ़ना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 7.3, इसको हमें नहीं पढ़ना है। 8वें चैप्टर में आ जाओगे, 8.1 पढ़ना है और उससे पहले सारे उदाहरण भी पढ़ने हैं। 8.2 को भी पढ़ाई करनी है, ये भी हमें पढ़ना है पूरा। 8.3 हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, 8.4 में ये 2 क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और ये भी नहीं पढ़ना है। बाकी सारा सिलेबस में, ये सब सिलेबस में है, बाकी सभी प्रश्न सिलेबस में है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 पूरा पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं हटा है। चैप्टर नंबर 10, 11 को नहीं पढ़ना है, 11 सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 नहीं है आपके सिलेबस में। 12वें में आ जाओ, 12.1 पूरा पढ़ना है। ठीक है, और उससे पहले वाले उदाहरण 12.2 भी पूरा पढ़ना है, लेकिन 12.3 आपके सिलेबस में नहीं है और उससे पहले के उदाहरण भी नहीं है। ठीक है, 13वें चैप्टर में आ जाओ। 13वें चैप्टर में 13.1 पूरा पढ़ना है। ठीक है, 13.2 भी पूरा पढ़ना है, 13.3 भी पूरा पढ़ना है, परंतु 13.4 चिन्हक वाला ये हमें नहीं पढ़ना है। 13.4
सांख्यिकी में सब कुछ पढ़ना है हमें। 14.1, 14.2, 14.3 ये सब पढ़ाई करनी है हमें, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ है भाई, ये 14.3 तक सब पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। देखो ये जो प्रश्नावली है 14.4 ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तोरण वगैरह जो है ना, ये हमें नहीं पढ़ना है। प्रायिकता चैप्टर जो है ये पूरा पढ़ना है। 15.1 भी पढ़ना है, और इसकी जो विविध प्रश्नावली है, देखो ये 15.1 ये भी पढ़ना है, और इसकी विविध प्रश्नावली का मतलब है ऐच्छिक प्रश्नावली, ये भी हमें पढ़ना है, ये वाला, ठीक है। तो ये तो हो गई गणित की बात, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गणित और विज्ञान ही पढ़ते। अब आ जाते हैं विज्ञान की। पुरानी किताब लेके आया हूँ, नई किताब नहीं, ठीक है। अगर आपको नई किताब चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको नई किताब PDF दे दूंगा सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को हर जगह लाइक शेयर ज़रूर करना होगा, अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखना होगा, ठीक है। देखो विज्ञान की अगर मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ना है, 2 पूरा पढ़ना है, 3 पूरा पढ़ना है, 4 भी पूरा पढ़ना है, 5वां चैप्टर नहीं पढ़ना है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो है ना, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से ना कुछ टॉपिक्स हटे हैं, वो जो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ये पूरा पढ़ना है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ से जब हम आ जाते हैं हमारा पर्यावरण, ये चैप्टर सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। विद्युत, यहाँ से चैप्टर टॉपिक्स कम किए गए हैं, और यहाँ से भी टॉपिक्स कम किए गए हैं विद्युत चैप्टर में से। पढ़ना है इसको भी है और इसको भी है, लेकिन इसमें ना बहुत सारे टॉपिक हटा दिया गया इन दोनों चैप्टर से, बहुत सारे टॉपिक, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा जब चैप्टर के अलग से वीडियो बनाऊंगा ना मैं, तो आपको पता लग जाएगा। और यहाँ से हमारा पर्यावरण वाला चैप्टर सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी ये 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ से कुछ टॉपिक कम किए गए हैं, ये आप ध्यान रखिए। और ये चैप्टर पूरा हटा दिया गया है, जहाँ पे मैंने कट कर दिया इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया, और इसको पूरा पढ़ना है, इसको पूरा पढ़ना है। विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में यहाँ से कुछ कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, ठीक है। और ये है आपका सिलेबस कुल मिलाकर, ठीक है। आप क्योंकि बच्चे विज्ञान और इन पे ज़्यादा जोर लगाते हैं स्टार्टिंग से, बाकी हिंदी, सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश वगैरह संस्कृत की एक अलग से वीडियो में बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, नए NCERT पैटर्न के आधार पर, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। विज्ञान, गणित फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा फुल सोल्यूशन। प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।